अफगानिस्तान के पंजशीर से तालिबान के खिलाफ उठी विद्रोह की आवाज अब तालिबान पर तबाही का बारूद बनकर फूट रही है। दरअसल नॉर्थर्न अलायंस ने दावा किया है कि उसने 700 से ज्यादा तालिबान के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं 1000 से ज्यादा आतंकियों को बंधक बना लिया है। हालांकि शुक्रवार को तालिबान ने पंजशीर पर अपनी जीत का दावा किया था और काबुल में इसका जश्न मनाते हुए गोलीबारी भी की थी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के पंजशीर पर कब्जे के दावे को खारिज कर दिया है। दोनों गुट पंजशीर पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, लेकिन कब्जे को लेकर निर्णायक सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर उसके हाथ में कतई नहीं है। एक और बड़ी संख्या में लड़ाके मारे जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान सरकार के गठन की बात कर रहा है। वहीं पंजशीर में लगातार हो रही गोलीबारी की खबरों को देखते हुए अमेरिका ने गृह युद्ध की अफगानिस्तान में आशंका जता दी है। फिलहाल अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वैश्विक परिवेश में अन्य देशों से मान्यता की आस लगाए बैठा तालिबान अब इस मोर्चे पर भी मुंह की खा रहा दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने उसको बड़ा झटका दे दिया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का ही शासन होना चाहिए और उम्मीद जताई है कि वहां पर चुनाव होंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्लाबोल जारी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। वहीं चुनाव से पहले किसानों ने यूपी में मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों किसान जुटे। किसान महापंचायत में अलग अलग जगहों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जमकर सियासीवार किया और महापंचायत के मंच से किसान बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाया और अंत में यह भी कह दिया कि सरकार को वोट की चोट देनी होगी। खैर, यूपी में विधानसभा चुनाव का दंगल सजा है और किसानों पर इस देश में सियासत हमेशा से होती रही है, लिहाजा आज भी हुई। किसानों ने मुजफ्फरनगर से हुंकार भरी तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। विपक्ष उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान आंदोलन को बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाह रहा है। मुजफ्फरनगर में हुए किसानों के शक्ति प्रदर्शन ने विपक्ष को ऑक्सीजन देने का काम किया है। वहीं किसानों की जरूरत सरकार को भी है, इसीलिए सरकार की तरफ से किसानों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेपाल में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर नेपाल सरकार ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। नेपाल में नई बनी सरकार सत्तारूढ़ गठबंधन दल माओवादी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए। पुतले जलाए जाने की घटना को नेपाल सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। नेपाल सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर लगातार 2 बार वक्तव्य जारी किए। बिना वजह भारत विरोधी प्रदर्शन करने और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाए जाने पर सख्त ऐतराज जताया। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा गया कि अगर किसी शख्स ने पीएम मोदी का पुतला जलाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। आदेश में बताया गया, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे मित्र राष्ट्र प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जुलूस प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन हो रहा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, नेपाल अपनी भूमि पर किसी भी हालत में अपने मित्र राष्ट्र के विरोध में प्रयोग नहीं होने के लिए प्रतिबद्ध है। पड़ोसी देश के स्वाभिमान और सम्मान को आज पहुंचे इस तरह की किसी भी हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और ज़्यादा बेहतर करना है और ज़्यादा मजबूत करना है। सरकार कूटनीतिक बात के जरिए हर समस्याओं को सुलझाना चाहती है। टोक्यो पैरालंपिक का आज भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक समारोह में 11 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल रहा, जिसकी अगुवाई गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने की। तिरंगा थामे अवनी लेखरा इस क्लोजिंग सेरेमनी की ध्वजवाहक बनी। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीतकर पदक तालिका में 24वां स्थान हासिल किया है। 19 साल की अवनी लेखरा ने शूटिंग में 1 गोल्ड सहित 2 मेडल जीते। अवनी के अलावा सिंहराज ने टोक्यो में 2 मेडल जीते। पैरालंपिक का अंतिम दिन यानी कि आज का दिन इंडिया के लिए सुपर संडे रहा। आज भारत ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। आज आखिरी दिन बैडमिंटन में 2 मेडल और मिले। कृष्णा नागर ने भारत को 5वां गोल्ड दिलाया। वहीं नोएडा के डीएम सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता। अब पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों से 9 सितंबर को मुलाकात करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे।
इसके साथ ही आज पीएम ने फोन पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। इधर सूचना मिलते ही संभागीय आयुक्त उदयपुर और आईजी उदयपुर रेंज दोनों ही घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गांव मंगलवाड़ में डूंगला मार्ग स्थित तालाब पर नहाने के दौरान 6 बच्चे तालाब में डूब गए। बच्चों के तालाब में डूबने पर तालाब के पास मौजूद लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और तत्काल ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया, लेकिन 6 बच्चों में से एक बच्चे को ही बचाया जा सका, जबकि 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक साथ 5 बच्चों की मौत से गांव में हाहाकार मच गया। चिकित्सालय के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई घटना को लेकर स्तब्ध था। इधर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा शवों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और शोक संतप्त परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। जिला कलेक्टर ने मृतक आश्रित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए के आर्थिक सहायता के आदेश जारी कर दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। जोधपुर में कल होने वाले जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव को लेकर तमाम प्रशासनिक स्तर की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी बीच जिला प्रमुख को लेकर के कांग्रेस में जिस तरीके से बढ़त के बाद भी पेच अटका हुआ है, वो पेच आज अगर रात को नहीं सुलझा तो कल सुबह आफत खड़ी हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जिस तरीके से मंथन कर रहे हैं, वो कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे। जिस तरीके से इस चुनाव में पिछले लगातार 25 सालों से जिला परिषद सदस्य रही लीला मदेना 6ठी बार निर्वाचित हुई हैं और वो जिला प्रमुख की प्रमुख दावेदार हैं। इसी बीच पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की पुत्री मुनिदेवी गोदारा पहले जिला प्रमुख रही है, वो भी अपनी प्रबल दावेदारी लिए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर नेहा चौधरी चूंकि पहले प्रधान रही है और इस बार निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री मदन कौर की भतीजी होने के साथ में अपने क्षेत्र में विकास के लिहाज से आगे रहने के कारण नेहा चौधरी को भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसी बीच में कांग्रेस के नेता जितेंद्र गोदारा की पत्नी प्रियंका गोदारा और कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी की पत्नी धनवंतरी का नाम भी सुर्खियों में है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए चुनौती यह है कि इन 4 में से किसी एक नाम पर सहमति बनानी है। जिस तरीके से मुनिदेवी गोदारा और लीला मदेना की सीधी टक्कर है, ऐसे में यदि दोनों दावेदार होती है तो कहीं ना क्रॉस वोटिंग का खतरा रह सकता है और भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। और यदि कांग्रेस आरक्षण और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो बीच का कोई रास्ता निकालते हैं तो नेहा चौधरी और प्रियंका गोदारा में से किसी एक का नाम पर आम सहमति बन सकती है। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी की पत्नी धनवंतरी देवी भी दावेदारी कर रही है, तो देखना ये होगा कि बीच का क्या रास्ता निकलता है। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। कोई भी मौका अगर उनको मिला तो वो मौका छोड़ेंगे नहीं। भाजपा के भी वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार इसी मंथन में जुटे हैं कि किसी भी हालत में जिला प्रमुख की सीट उनके कब्जे में आ जाए। अब कल का जब सूरज उगेगा, मतदान की प्रक्रिया होगी और जब फाइनल नाम होगा और जब शपथ ली जाएगी तभी पता लगेगा कि कौन होगा जोधपुर का जिला प्रमुख। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जम्मू कश्मीर से शुरू हुई साइकिल रैली बीकानेर से होते हुए दांडी जाएगी। आज इस साइकिल रैली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी हिस्सा लिया। डीआईजी पुष्पेंद्र राठौड़ के साथ मंत्री अर्जुन मेघवाल ने करीब 15 किलोमीटर साइकिलिंग की, साथ ही साथ जवानों से संवाद भी किया। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्षों में जो हमने पाया है उस पर चर्चा की, साथ ही साथ उन वीर शहीदों को याद किया जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। मेघवाल ने ये भी कहा कि 100 जवानों के साथ आगे 100 सालों के रोड मैप पर चर्चा हुई कि भारत कैसे उन्नत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने और भारत में खुशहाली हो। तो कुल मिलाकर अर्जुन मेघवाल ने साइकिल चलाने की रस्म अदायगी नहीं की, बल्कि 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर ये संदेश दिया कि फिट हैं तो हिट हैं। नगर विकास न्यास कोटा के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुबह सवेरे ही करीब 40 पक्के अर्ध पक्के मकानों और दुकानों को एक ही दिन में ध्वस्त कर डाला। ये पूरी कार्रवाई कोटा शहर के गोबरिया बावड़ी सर्किल के आसपास की गई है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 करोड़ की लागत से एक अंडरपास और चौराहे के निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन चौराहे के साथ ही आसपास स्लिप लाइन भी बननी है और इसके लिए वहाँ पर और जगह की दरकार है।
इस पूरी कार्रवाई के लिए करीब 300 आरएसए और पुलिस जवानों का बड़ा जाब्ता एएसपी सिटी प्रवीण जैन और यूआईटी थाने के निरीक्षक आशीष भार्गव के नेतृत्व में मौके पर तैनात रहा। इस पूरे जाब्ते ने बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को सील कर दिया। इलाके की बिजली सप्लाई भी काट दी गई और जो भी यहाँ पर दुकान और मकानों के मालिक थे उनसे पहले ही उनके निर्माण खाली करा दिए गए। बाद में मौके पर बड़े बड़े बुलडोजर लाए गए और उनकी मदद से सभी चिन्हित निर्माणों को ध्वस्त किया गया। हालांकि आपको बता दें कि आज जो भी निर्माण ध्वस्त किए गए हैं उनके मालिकों ने पहले ही यूआईटी के ऑफर को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति देकर अपने निर्माण यूआईटी को सरेंडर कर दिए थे। यहाँ पर अभी भी करीब 30% मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी दुकान और अपने मकान यूआईटी को सौंपे नहीं है और इनके साथ नेगोशिएशन का दौर चल रहा है।